तो हो जाइए तैयार, क्योंकि वो अब विशेष सत्र आने ही वाला है। इसे सुनकर समझकर आप अपने जीवन में बदलाव लेके आ सकते हैं, अपने आसपास रहने वाले लोगों को अपना बना सकते हैं, अपनी नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं, अपने नेटवर्क को बना सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ इट्स टाइम टू इनवाइट नन अदर देन श्री रविराज पटेल सर। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन कीजिए उनका इस खास विशेष सत्र के लिए। और जैसा कि पटेल सर की एक इच्छा भी है कि सुनील सर भी अगर स्टेज पे रहे उनके साथ, तो सर को आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलेगा। मैं चाहूंगा कि इन दोनों शख्सियतों के लिए, इन दोनों हस्तियों के लिए विनिंग क्लैप प्ले करेंगे। कैसे? 1 2 1 2 3। चाहूंगा कि सर ये आप अपने हाथों से अगले 1 मिनट में आपको 2 गिफ्ट देने होंगे, और ये गिफ्ट क्या होंगे ऐसे हैं कि जिसके चेहरे में मुस्कुराहट होगी और जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हाई होगी, ये उसको देने होंगे। और जैसे ही म्यूजिक बजेगा तो सब लोगों को बैठे बैठे मुस्कुराते हुए झूमना होगा। 5 3 1। हंसते हुए मुस्कुराते हुए चिल्लाते करते हुए थोड़ा सा जोश लेना। हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। ओके, तो क्या करते हैं, पहले पटेल सर ये वाला गिफ्ट आप किसे देना चाहेंगे? देखिए, एक बात मैं आपको कहता हूँ सभी को, ये जो मेरे सामने खड़ा है ना बच्चा, इसकी हंसी और इसकी खुशी सबसे निर्बाध है। सर जैसे ही आपने कहा बच्चा, पीछे से आवाज आ रही है, दिल तो अभी बच्चा है, सबको पता है। आप एक बार जुड़ गए ना, तो बस आप हमेशा के लिए हमारे परिवार के सदस्य हो गए, क्योंकि यूएमसीए फाउंडेशन और जीवन दान हमेशा लोगों को जोड़ना सीखता है और सिखाता है, तोड़ना नहीं आता। और इसी के साथ एक गिफ्ट तो मिल चुका है, तो क्या आप दूसरे गिफ्ट के लिए तैयार हैं? तो आर यू रेडी? तो तैयार हो जाओ अगले गाने के लिए। डीजे 3 2 1 हियर वी गो। डीजे वाले बाबू अगले गाने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन अगले गाने के लिए आप सभी को कुछ यूनिक करना होगा और आपको इस तरह से डांस करना होगा जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा खुश नसीब आप ही हैं। गाने को गुनगुनाना होगा, गाने को गुनगुनाते हुए इस तरह से डांस करना होगा जैसे आपकी सारी टेंशन दूर हो चुकी है, आप दुनिया के सबसे ज्यादा खुश नसीब इंसान हैं और आप इस परिवार के साथ जुड़ गए हैं, तो बस सबसे ज्यादा जश्न मना रहे हैं। जब तक आपकी हूटिंग की आवाज नहीं आएगी तब तक मजा नहीं आएगा। 3 2 1 लाउड द म्यूजिक।
बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सत्संग बजाना मजा आ रहा है क्या? और मजा चाहते हो? जीवन को महान बनाना चाहते हो? जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हो? प्राइज लेना चाहते हो? किसने बोला नो? प्राइज लेना चाहते हो? किसने बोला यस सर? तो जो बोलते हो उसका क्रेडिट लेना भी सीखो कि हाँ मैंने किया। अपनी आवाज को इतना बुलंद कर दो कि आस पड़ोस वाले नहीं पूरी दुनिया वाले बोले कि यू आर दी। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये प्यारा सा प्राइज आप किसे देना चाहेंगे? और मैंने किसी को नहीं बताया कि इस प्राइज में सोने और चांदी के सिक्के नहीं है, डायमंड भी नहीं है, लेकिन सर का प्यार है। सर लीडर है और सर को पता है कि पीछे भी है तो आगे भी है। पीछे तक सर की नजरें जा रही है, राइट में भी जा रही है, लेफ्ट में भी जा रही है, आगे भी है, पीछे भी है, वहां भी है। ये जो गिफ्ट देना चाहूंगा, किसी बेटी को गिफ्ट देना चाहूंगा। सर देखिए कितनी अच्छी बात है, आपने कहा किसी नारी को गिफ्ट देना चाहिए, वो बैठ गई और कहा कि पीछे वाले को दे दो। कितनी अच्छी है ये, इनकी सुंदरता और विशालता है हृदय की। जैसे सर ने कहा इधर इशारा किया कि गिफ्ट नारी को मिलेगा, आप बैठ गए और पीछे वाले को आपने आगे बढ़ा दिया। यही खासियत होती है बड़ों की। आ जाइए मैडम, आप पीछे आ जाइए। व्हाट्स योर गुड नेम? आपका शुभ नाम? ममता जी। क्या आपने कभी सोचा था कि यूएमसीए फाउंडेशन के आप सेमिनार में आएंगी और आपको सुनील दत्त सर के हाथों से गिफ्ट मिलेगा? इसलिए सोचिए, अगर सोचेंगे तो मिल भी जाएगा। बिल्कुल सही ने जोरदार तालियां हो जाए ममता जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। अच्छा ममता जी, अभी तक का जो कार्यक्रम हुआ है वो कार्यक्रम हमारा एनर्जी सेक्शन था। एनर्जी सेशन में क्या होता है दोस्तों, हम लोग वार्म अप करते हैं, मतलब हम लोगों के अंदर जितनी भी सेल्स होती है वो सोई होती है, डॉर्मेंट होती है। तो मतलब अभी तक की जो सेशन था उसमें हम लोगों ने आपकी जो बॉडी के अंदर की एनर्जी थी उसको वार्म अप किया है, उसको जगाया है। क्योंकि जब हम घर पे रहते हैं, हमारा काम कर रहे होते हैं, इतनी सारी टेंशन्स होती है, इतनी सारी परेशानियां होती है, हमारी जिंदगी कहीं ना कहीं उलझ जाती है, अटक जाती है। यस या नो? ये होता है दोस्तों, मेरे साथ भी होता है। लेकिन उन टेंशन्स को दूर करके आज के इस एनर्जी वार्म अप सेशन में आपको 3 खास बातें जो सबसे अच्छी लगी मैं आपसे जानना चाहूंगा। लोग बहुत अच्छे हैं, जोरदार तालियां। ओके हम अभी 10-15 मिनट पहले आए। सो आपको सेशन कैसा लगा, ये वार्म अप एनर्जी सेशन? अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। आप सभी से निवेदन कि आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें जिससे बिजनेस कॉन्फ्रेंस को हम विधिवत रूप से शुरू कर सकें। स्वागत है आप सभी का इस जबरदस्त प्रोग्राम के अंदर। बार बार हर बार मैं यही बातें दोहराता हूँ और यहीं से हम शुरुआत करते हैं। अब देखना ये है कि कौन चलता है ना? क्योंकि जब तक चलोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं। अब दूसरी बात आती है कि चलिए कहाँ? सवाल उठता है, या तो आप भरोसा कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है सवाल पूछ सकते हैं। तो सभी को पता है, मैं सबसे पहले तो जीवनदान के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी आप सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी इस परिवार के सदस्य हैं, आप काफ़ी पुराने इस परिवार के मेंबर्स हैं। आपने सुविधा केंद्र भी लिया है, आपने कलेक्शन सेंटर भी लिया है, हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर्स भी हैं। लेकिन हो सकता है कुछ नए मेंबर्स यहाँ पर हो। तो ये जो शब्द हम बोलते हैं कि चलिए, इसका ये अर्थ होता है कि हम आपको लेके जाना चाहते हैं
एक नए मानव की ओर, एक ऐसा मानव जिसके हृदय के अंदर दया है, जो सोचता है अपने पड़ोसी के बारे में, अपने परिवार के बारे में कि कैसे उसका दुख दर्द दूर किया जा सके। लेकिन बात एक और है, सबसे महत्वपूर्ण, बगैर धन के आप सोशल एक्टिविटी नहीं कर सकते, बिना धन के आप कुछ जीवन में नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा परिवार है जहाँ पर आपको ये दोनों पंख देता है, धन भी देता है और मानवता की ओर बढ़ने का, एक सही मानव बनने का मौका भी देता है। और सबसे बड़ा सुख यही होता है कि जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो मन को एक तसल्ली पहुंचती है और यहाँ से हम बटोरते हैं वो धन जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है उस अंतिम यात्रा के बाद में। वहीं लेकर जाना चाहते हैं, प्रयास खूब है, कोशिश खूब है, बहुत सारे लोग तैयार भी हुए हैं, धन की कमी भी दूर हुई है, आर्थिक रूप से भी मजबूत हुए हैं। तो उसी कड़ी में यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पहला एक ऐसा परिवार है जहाँ पर ये परिवार न सिर्फ खुशियों में बल्कि व्यक्ति की परेशानियों में भी उसके साथ में खड़ा होता है। इस संगठन के माध्यम से हम एक ऐसे परिवार का निर्माण कर रहे हैं जिस परिवार में किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन अगर बनती है तो उस स्थिति में ये परिवार के सारे सदस्य मिलकर के अपने परिवार के साथी की मदद करते हैं। संगठन में शक्ति होती है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। अगर सिर्फ 1 लाख व्यक्ति अगर 10-10 रुपए का भी अपने परिवार के साथी की मदद करते हैं तो 10 लाख रुपए इकट्ठे किए जा सकते हैं। और उसी के साथ आप अपने परिवार को भी तो बढ़ा रहे हैं, यहाँ से धन अर्जन भी कर रहे हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है जब तक हम धरा पर हैं तब तक धन की ज़रूरत पड़ेगी, बाद में भी एक धन की ज़रूरत पड़ती है। सबको अच्छे से पता है कि उस अंतिम यात्रा में जाने के लिए भी हमें दुआओं की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर उस मालिक के दर पर जाने के लिए ज़रूरत पड़े ना पड़े, लेकिन एक आत्मसंतुष्टि हमारे मन में ज़रूर होती है कि हमने कुछ बेहतर किया। आपने इस बात का कई बार अनुभव किया भी होगा, है ना। कई लोगों की मदद करने के बाद मन को एक तसल्ली होती है, खुशी महसूस होती है। तो इस मीटिंग का जो आयोजन किया गया है उसका विषय सभी को पता है यहाँ पर कि हम लोग कैसे इस संगठन के माध्यम से एक व्यापार की ओर बढ़ रहे हैं, किस प्रकार का आगे का फ्यूचर का हमारा रोड मैप रहेगा, कैसे हम काम करेंगे, कैसे यहाँ से आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे और कैसे हम हमारे आने वाली पीढ़ी को एक पेड़ी देंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि बार बार एक ही बात सामने आती है और दोहराई जाती है नेटवर्किंग के बारे में। मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छे नेटवर्कर हो सकते हैं, है ना। आपकी डीलिंग पावर, आपकी समझाने की क्षमता बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये आपकी संतान के अंदर भी यही गुण मौजूद हो। तो ये संगठन चाहता है कि इस परिवार के माध्यम से धीरे धीरे हम एक व्यापार की ओर, एक ट्रेडिशनल बिजनेस की ओर बढ़ रहे हैं कि अगर उनके अंदर वो क्षमता नहीं है तो कम से कम हम कुछ इतना कर दें कि उनकी व्यवस्थाएं बना सके। बाकी फिर उनका भाग्य, उनका सौभाग्य, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि एक बात कही गई है, सुनी भी है सबने, कि पूत कपूत तो को धन संचय और पूत सपूत तो को धन संचय। लेकिन व्यवस्थाएं तो देनी पड़ेगी उसे ताकि वो उसको संभाल ले। हमारे अपने कर्तव्य है, अगर हमने किसी आत्मा को इस धरा पर बुलाया है तो अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उस जिम्मेदारियां का हम बेहतर तरीके से निर्वहन करें। तो जीवन दान के बारे में लगभग सभी को पता है, कैसे हमारा परिवार काम करता है, कैसे लोगों की मदद करता है, कैसे बच्चों को समृद्धि में फ़ायदा पहुंचाता है। अब हम सीधे सीधे आते हैं हमारे सुविधा केंद्रों की ओर, कलेक्शन सेंटर की ओर। कैसे काम करते हैं यहाँ पर, क्यों ज़रूरत पड़ी सुविधा केंद्र खोलने की और यहाँ से आप कैसे आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, उन विषय के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर जो आपके सुविधा केंद्र है ये अंतिम कड़ी है। इसके बाद आता है आपका कलेक्शन सेंटर, है ना। सुविधा केंद्र खोलने की ज़रूरत ये पड़ी कि आप सभी को एक चीज़ पता है कि भारत के अंदर जो महंगाई की स्थिति है उसे हम मिलकर कैसे कंट्रोल कर लें, है ना। कैसे हम कुछ ऐसा करें कि वो जो अंतिम कड़ी में हमारे समाज का व्यक्ति बैठा है उसको बेनिफिट्स मिले। उसके लिए ही यहाँ पर हमने सुविधा केंद्र की व्यवस्थाएं की गई है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सुविधा केंद्र जो है आपके फरवरी से स्टार्ट हुए। शुरुआती दौर में ऑनलाइन सर्विसेज संस्था द्वारा आपको सारी दी गई, है ना।
ऑनलाइन सर्विसेज सिंपल सी बात है, आपने देखे होंगे ई मित्र हैं, मध्य प्रदेश में हम जाते हैं तो CSC सेंटर होते हैं, है ना, MP ऑनलाइन सेंटर होते हैं, जहाँ पर आप ऑनलाइन की जितनी भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड होती है, इस टाइप की सर्विसेज आपको संस्था द्वारा दी गई। यहाँ से आप रेलवे की टिकट्स बना सकते हैं, बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसके बाद में आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि इंश्योरेंस एडवाइज़र बनने के लिए आपको IRD की एग्ज़ाम देनी होती है, तब जाकर कोई व्यक्ति एक एजेंट बनता है और वो बीमा का लाभ लोगों को दिलवाता है। लेकिन संस्था ने इसी पोर्टल के ऊपर आपको सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध करा दी गई है। आप जहां पर भी बैठे हैं वहां से आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी का अकाउंट खोल सकते हैं, आप इंश्योरेंस कर सकते हैं, आप JIC LIC, है ना, ये सारा इंश्योरेंस कर करके उनका कमीशन भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इंश्योरेंस की प्रीमियम आप जमा करवा सकते हैं अपने पोर्टल से। उसके बाद में आप फ्लाइट के टिकट से ना, जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो इसके ऊपर उपलब्ध होती है। अब यहाँ पर एक सवाल सभी के मन के अंदर आता है कि जर्नली देखा जाए तो पूरे जहाँ पर भी हम देखें तो 500-700 मीटर पर ऑनलाइन की शॉपें अवेलेबल है, सभी को पता है। तो जीवन दान परिवार या UMC फाउंडेशन ने क्या अलग किया? तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जैसा नाम है इसका सुविधा केंद्र, वैसा ही काम है। आम व्यक्तियों को हम कैसे सुविधा दें उसके ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहली जो शुरुआत होगी, आपको FMCG प्रोडक्ट जो है वो रियायती दाम में आप तक पहुँचेंगे, और यही जो प्रोडक्ट है ये आपके जहाँ पर भी आप रहते हैं, जो जीवनदान परिवार के सदस्य हैं जिनका डिस्काउंट कार्ड बना है, उनको भी आप बेनिफिट दिलवा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने व्यापार को भी बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर सुविधा केंद्र के लिए जो है 20% के आसपास का डिस्काउंट दिया गया है, और ये कैसे संभव हुआ उसके भी कुछ रीजंस हैं, कारण जानना ज़रूरी है ना। यहाँ पर क्या हुआ कि चूंकि हमारा परिवार एक बड़ा परिवार है ना, काफ़ी लोग हैं, और जहाँ पर मैंने शुरुआत में भी दोहराया था कि संगठन के अंदर शक्ति होती है, तो वही शक्ति यहाँ पर काम करती है, वॉल्यूम में काम होता है। बहुत सारे लोग मिलकर के अगर कुछ इकट्ठा करते हैं तो बड़ी धनराशि होती है। सिंपल सा है, यहाँ पर एक छोटी धनराशि आपसे ली जाती है आपके व्यापार को स्टार्ट करवाने के लिए 50,000, और उसी 50,000 की राशि में संस्था आपको FMCG प्रोडक्ट जिनकी आपको ज़रूरत है वो आपके सुविधा केंद्र तक पहुँचाती है। अब ये डिस्काउंट आपको बड़ा कैसे मिलता है, आप सोचिए यहाँ पर कि सीधी सी बात है, इस परिवार के अंदर तकरीबन आज की स्थिति में अगर 1,000 भी सुविधा केंद्र हम लोग ओपन करते हैं और 50,000 की राशि आती है तो ये बड़ी धनराशि बनती है, और इस धनराशि के माध्यम से हम किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास बैठ सकते हैं, हम लोग हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के अधिकारियों के साथ में बैठ सकते हैं। तो जो बीच की कड़ी है आपकी, है ना, होलसेलर है, C&F है, इनका जो उसके अंदर मुनाफा कनेक्ट होता है वो बाईपास हुआ, वो सीधा सीधा संस्था ने आप तक पहुंचा दिया। साथ ही साथ जरूरी है आपको अपने परिवार का भी विकास करना, जीवनदान परिवार का भी विकास करना, और सभी को पता है जो सिस्टम यहाँ पर सर ने दिया है, यहाँ पर व्यक्ति एक थोड़ी मेहनत करके, अगर हम कमीशन की बात करें तो 2 लाख रुपए के आसपास पर मंथ का कमीशन हम लोग कमा सकते हैं, और कमा भी रहे हैं। आपके सीनियर काफ़ी लोग बहुत अच्छी अर्निंग यहाँ से कर रहे हैं, 6,000 रुपये पर डे की अर्निंग यहाँ से होती है। अब ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, सुविधा केंद्र से ही आपकी टीम डेवलप होगी और आप अपना व्यापार भी डेवलप करोगे, और साथ ही साथ आप आपके आने वाली पीढ़ी को एक पीढ़ी भी दे रहे हो। जो 50,000 की राशि है, अभी शुरुआत में यहाँ पर सीधे सीधे 20% का डिस्काउंट संस्था द्वारा दिया गया है, यानी कि जो आप एक लक्स साबुन, छोटी साबुन मान लो आती है जिसकी कीमत 10 रुपये होती है, यही साबुन संस्था आपको 8 रुपये में आपको देती है डिस्काउंट के साथ में। अब यहाँ पर अच्छी बात क्या है, यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह है कि इससे 10% मुनाफा आपका है, और 10% मुनाफा किसका है, जो इस परिवार का सदस्य है जिसका डिस्काउंट कार्ड बना हुआ है। ठीक है, अब आप सोचिए कि जिस व्यक्ति को 10 रुपये की साबुन वो खरीदता आ रहा है जीवन प्रयत्न से, है ना, क्योंकि राशन तो सभी को लगता है, खाना पीना, साबुन, सोडा, ग्रोसरी का सामान, जीना तो है ना, इसे भी बढ़ाना है, थोड़ा बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी है, खाना पीना भी ज़रूरी है, तो वो तो लगेगा, उसके लिए तो हम मेहनत भी करते हैं। तो ये तो जीवन के साथ में चक्र चलता ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, ग्रोसरी का सामान, किराने का सामान तो आप वैसे भी परचेस करते हो, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो आपके पास प्रोडक्ट है वो वही प्रोडक्ट है जो आप यूज़ करते हो।
वही लक्स, वही कोलगेट, वही पेप्सोडेंट, वही साबुन सोडा, तेल, शक्कर, दाल, है ना। लेकिन आप जहाँ से खरीद रहे हो वहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर जो जीवनदान परिवार के सदस्य हैं उनको 10% का डिस्काउंट देना होता है हमारे सुविधा केंद्र के सदस्यों को। बाकी आम व्यक्तियों का क्या, तो उनके लिए भी संगठन ये बोलता है कि उनको आप 5% का डिस्काउंट दीजिएगा। कुछ कारण है ना। जो परिवार है उनके लिए एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट 10 का रहेगा, तो जो परिवार के नहीं है उन्हें आप 5% का डिस्काउंट दे सकते हैं। और बाकायदा आपका जो सुविधा केंद्र ओपन है वहाँ पर जो आपकी होर्डिंग लगी है या आपका जो बैनर लगा है या फिर जो भी वहाँ पर आपका लगा है उस पर लिखा हुआ रहेगा कि जीवनदान परिवार के सदस्यों के लिए यहाँ पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो नए व्यक्ति तो आपसे कनेक्ट होंगे ही होंगे, 5% के लिए भी होंगे, क्योंकि मेरे दोस्त एक बात होती है, पैसा बचाना पैसे कमाने के ही समान होता है, ठीक है ना। जो हम पैसा बचा लेते हैं वो हमने मान के चलिए कि कमा लिया उस पैसे को। तो यहाँ पर वो व्यक्ति जिसको 5% डिस्काउंट मिल रहा है वो खुद आपसे पूछेगा कि यार इसका क्या है अर्थ। अब एक और मैं बात बोल देना चाहता हूँ कि अगर हम 10% डिस्काउंट की बात कर रहे हैं अपने परिवार के सदस्यों को दे रहे हैं यहाँ पर, तो आपका रजिस्ट्रेशन कितने का है? 2100 का है ना। 2100 दे करके वो परिवार का हिस्सा बन करके डिस्काउंट कार्ड बनाता है। मेरे दोस्त अगर 1000 रुपये महीने का भी अगर उसने बचत कर ली इस सुविधा केंद्रों के माध्यम से, तो 10 से 12,000 रुपये बनते हैं सालाना बड़ी आसानी से, ठीक है ना। अब आप एक बात सोचिए, 10,000 भी हमने अगर बचाए अपने परिवार के सदस्यों के, तो आपके परिवार के अंदर कितने लोग हैं पता है किसी को? कितने हैं? 4 लाख के आसपास लोग हैं। मैं 4 लाख की बात नहीं करता हूं मेरे दोस्त। अगर 1 लाख लोग भी सिर्फ आपसे परचेसिंग के लिए भी कनेक्टेड हुए तो मैंने मेरे परिवार के सदस्यों के 100 करोड़ रुपए बचा दिए सालाना। इसी के साथ आपका परिवार भी बढ़ा, आप भी आगे बढ़े, और सबसे अच्छी बात है कि जो वस्तुएं महंगी है उनको हमने एक प्रयास किया कि कम दामों तक हम लोगों तक लेकर जाएं। उससे भी अच्छी बात है यहाँ पर एक और, यहाँ पर ये जो हमारे सुविधा केंद्र है ये कनेक्टिविटी देते हैं गाँवों को शहरों से और शहरों को गाँवों से। बहुत सारे लोग यहाँ पर किसान होंगे, है ना, फार्मर होंगे, किसान होंगे। मैं भी किसान हूँ, मुझे पता है दिन रात मेहनत करनी पड़ती है किसान को। ठंड के टाइम में पानी पिलाना पड़ता है खेतों के अंदर, एक समय पर फसल काटनी होती है और उसके काटने के बाद फिर उसको मंडी लेकर जाना होता है। मंडी के अंदर भाई साहब रेट आपके नहीं होते, पता है सभी को? आपके नहीं होते, वहाँ पर व्यापारी के अपने रेट होते हैं। यहाँ पर क्या किया जा सकता है, अगर आपके पास यहाँ पर सुविधा केंद्र डेवलप होते हैं इस परिवार के अंदर, मान लो आपके पास 10,000 ही सुविधा केंद्र है आने वाले समय में, और वो होंगे 101%, 1001%, क्योंकि जब ठान लिया तो ठान लिया। और दूसरी चीज, लोगों के फायदे की बात है, सीधी सी गणित है, लोगों की फायदे की बात है, समझ में आती है, बुद्धि सब में है। तो यहाँ पर आप सोचिए, अगर हम किसी फसल का दाम अगर हम आंकें कि यहाँ पर अगर आप मंडी में जो फसल सेल कर रहे हैं वो आपका 80 रुपये किलो में सेलिंग हो रही है, और वही अगर आप एक शॉप से परचेस करते हो तो वो मिलती है आपको 120 में। करना कितना है, सिर्फ हमारे उस किसान भाई को उस फसल को सही तरीके से पैकिंग करना है। अब जिसको 80 रुपये मिल रहे थे उसे सर हम बड़ी आसानी से 90 रुपये दे सकते हैं, और इधर जो ग्राहक था जिसको 120 में प्रोडक्ट मिल रहा था उसको हम बड़ी आसानी से 110 में प्रोडक्ट दे सकते हैं। दोनों तरफ हम चीजें मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ फसलें की बात नहीं है, उसके अलावा भी चूंकि एक परिवार है, इस परिवार के अंदर बहुत सारे मेरे ऐसे साथी होंगे, बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जो कुछ न कुछ किसी न किसी व्यापार से कनेक्टेड होंगे, कुछ न कुछ तो यहाँ पर कर रहे होंगे। तो उस व्यापार को भी हम हमारे सुविधा केंद्रों के माध्यम से एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, है ना। हमारी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो मसाले का काम करती हैं, है ना। यहाँ पर हमारे साथ में हमारे संतोष मैम बैठे हुए हैं, उन्होंने मीटिंग करवाई थी नागदा में, बहुत अच्छा मसाला बनाती है। और अच्छी बात क्या पता, घर का मसाला, क्वालिटी, प्योर, वो चीज़ें कम ही मिलती है साहब, है ना। तो ये इनको हम प्रमोट कर सकते हैं। तो एक तो हमने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखा हमारे परिवार के लोगों का, दूसरा यहाँ से हमने कई लोगों को व्यापार दे दिया, बिजनेस दे दिया, वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने व्यापार को डेवलप
कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे सुविधा केंद्र काम करते हैं। आपके जो सुविधा केंद्र हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना डेवलप कर सकते हैं। हम लोग स्पष्ट बोलते हैं, साफ बात करते हैं। संस्था सिर्फ आपको कनेक्टिविटी दे सकती है। आप तक एफएमसीजी प्रोडक्ट हो सकते हैं, आपके अगर आपको लगता है कि आप साड़ियाँ सेल कर सकती हैं, वो आप तक बहुत अच्छे रेट में पहुंच सकती है। रेडीमेड गारमेंट्स आप तक पहुंच सकते हैं, शूज़ पहुंच सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मतलब हर वो वस्तु जिसकी समाज में आवश्यकता है उसकी कनेक्टिविटी बनाने का काम जीवनदान परिवार यूएमसी फाउंडेशन हमारी सुविधा केंद्र कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त आगे की जिम्मेदारी आपकी है। सेलिंग सिस्टम किसको बनाना पड़ेगा? आपको ही बनाना पड़ेगा। तो मैं स्पष्ट रूप से यहाँ पर सभी को बता देना चाहता हूँ कि वही व्यक्ति यहाँ पर सुविधा केंद्र के अंदर अपना माल लेने की शुरुआत करे जिसके अंदर क्षमता है एक बिजनेसमैन बनने की, जिसके अंदर क्षमता है एक व्यापारी बनने की, और जिसके अंदर कुछ बड़े सपने हैं। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, व्यापार है ना जिसका पार नहीं पाया जा सकता। आप कहां तक जा सकते हैं इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। तो वही आगे कदम बढ़ाइएगा, सोच समझ करके कदम बढ़ाइएगा। यहाँ पर हमारे अंकित जी मोटिवेशन दे सकते हैं, मैं आपको सपने दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त पूरे तो आपको ही करने पड़ेंगे। ये बात अच्छे से याद रखिएगा। और हम शुरू से ही इस परिवार के अंदर साफ और स्पष्ट रूप से आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। हर एक चीज स्पष्ट बोलते हैं, लेकिन गलती कहाँ होती है? हमारे शब्द आप तक नहीं पहुंचते। हैंड रेज करके बताइए कितने लोग मीटिंग में आते हैं? जूम कितने? ईमानदारी से, है ना? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। बाकी वहां पर आते नहीं, जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो दे नहीं पाते। अभी यहाँ पर मेरे सामने तकरीबन 100-125 लोग होंगे, है ना? इतने लोग हैं ना। अब आप बताइए जूम की कैपेसिटी कहाँ तक जा सकती है? अरे लाखों तक जा सकती है। आप आइए तो सही। अब जो बात मुझे आप तक पहुंचानी है, हमारे एमडी सर को आप तक पहुंचानी है, वो 1 घंटे के अंदर आप अपने घर बैठे हैं, हम हमारे ऑफिस में बैठे हैं, वहां से आप तक लेके जा सकते हैं। लेकिन कुनकुनी जिंदगी है मेरे दोस्त, माफ कीजिएगा, बुरा लगेगा, लेकिन ये कुनकुनी जिंदगी काम की नहीं है। क्योंकि जिंदगी 2 तरह की होती है, या तो जम जाइए बर्फ की तरह, पड़े हैं कुछ नहीं, ठीक है, सब व्यवस्था करेगा, वो कुछ नहीं करता है, याद रखिएगा, है ना? सिर्फ खाना पीना और उसकी कर देता है, कहीं से कुछ हो जाए तो मालिक भरोसे गाड़ी चल सकती है। लेकिन दूसरी जिंदगी होती है उबलना। और याद रखिएगा, पानी जब उबलता है ना तो 100 डिग्री पर ही भाप बनकर ऊपर जाता है। 99 डिग्री तक वो सिर्फ पानी ही बना रहेगा। तो ये बीच की जो जिंदगी ना कुनकुनी, अगर आगे बढ़ना है तो इसे छोड़ना पड़ेगा, या फिर जहां है वहीं पर संतुष्टि की तो बात ही मत करो। वो बात जो है ना वो सिर्फ थोपी गई है, सब माया मोह है, थोपा गया है। ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मैं डॉक्टर के पास गया हॉस्पिटल, दोनों जेब बाहर कर दी और मैंने बोला सर सब माया मोह है, तो वो मेरे हाथ जोड़कर एक ही बात बोलेगा कि मेरे बाप फीस मत दे, ये दवाई के पैसे तो देते। बगैर धन के कुछ नहीं चलता, ये अच्छे से जान लीजिए आप, अच्छे से, है ना? चाहे आप सोशल एक्टिविटी करें, चाहे आप डोनेशन करें, चाहे आप लोगों की मदद करें, कुछ भी करें, आपको धन की जरूरत पड़ेगी, है ना? आदि शंकराचार्य जी का बहुत अच्छा एक वचन है कि धन अर्जन में जब तक सक्षम, तब तक आप सबके हो प्रियतम, और वृद्ध हुए तो व्यर्थ हुए, घर में भी होता आदर कम, है ना? तो जब तक धरा पर हैं तब तक धन कमाना पड़ेगा, इसके साथ मान सम्मान भी आपका जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से धन कमाएं, मजबूत बने, क्योंकि ये हमारा एक परिवार है। जैसे हमारे जैन साहब अभी आए, हम खुशियों में शरीक हैं, इस परिवार का हिस्सा है वो, है ना? हम इस परिवार के अंदर हम खुशियां भी बांटते हैं, पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे परिवार के लोगों की तकलीफें भी हम आपस में मिलकर के उसका समाधान निकाल सकें। लेकिन ईमानदार सभी को बनना पड़ेगा, एक व्यक्ति से मामला सेट नहीं होगा।
और उसी के लिए संगठन बोलता है कुछ प्रयास कीजिए, कुछ मेहनत कीजिए, यहाँ से धन कमाइए, लोगों की मदद कीजिए, यहाँ का भी धन कमाइए और वहाँ का भी व्यवस्थाएं आप जोड़ सकते हैं, है ना। तो लगभग चीज़ें आपको क्लियर है कैसे काम करता है आपका सुविधा केंद्र। यहाँ से आप एक बेहतरीन व्यापार की ओर बढ़ रहे हैं, एक अच्छा भविष्य आप अपना खुद का और आने वाली पीढ़ी का भी निर्धारित कर सकते हैं। अब आता है आपका कलेक्शन सेंटर। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी मेरे परिवार के सदस्यों का जिन्होंने एक विश्वास जताया, लेकिन याद रखिएगा समय लगता है, सफल होने में समय लगता है, तत्काल कुछ नहीं होता, है ना। आपने काफ़ी समय पहले सुविधा केंद्र वाली जो बात है ये बाद में आई, पहले हमारे कलेक्शन सेंटर लॉन्च हुए, है ना। क्यों हुए? क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमें व्यक्ति चाहिए जो चीज़ों को मैनेज कर सके, है ना। एक सिस्टम जरूरी है, बगैर सिस्टम के आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर उनको हमने कलेक्शन सेंटर दिए। अब सुविधा केंद्र की बारी आई, तो अब समय आ गया है आपको यहाँ से उड़ान भरने का। जितने भी आपके जिले के अंदर आपके सुविधा केंद्र ओपन होते हैं, चाहे वो आपके माध्यम से हो, चाहे इस जीवनदान परिवार के सदस्यों के माध्यम से हो, ठीक है ना, वो जितने भी होंगे उनसे पहले तो आपको सीधा सीधा यहाँ से संस्था 500 रुपये का आपको कमीशन रेफरल का देती है। और 500 किसका देती है? चूंकि आपके पास कलेक्शन सेंटर है। अगर दोनों आप हैं तो सीधा सीधा 1000 का कमीशन आपके पास क्रेडिट होता है। दूसरा और सबसे बड़ा प्रॉफिट, अच्छा एक बात मुझे बताइए, वन टाइम पैसा कमाना अच्छा है कि पैसे कमाते रहना अच्छा है? आया है ना, इससे पहले पैसा कई बार आया है, क्योंकि आप नेटवर्क करो, क्या वो मौजूद है? और लगातार अगर इनकम होती रहे तो जीवन सरल हो जाता है ना। उसी ओर हम लोग आपको लेके जाना चाहते हैं सुविधा केंद्रों के माध्यम से। यहाँ पर जिनके पास कलेक्शन सेंटर है, इनके माध्यम से या हमारे परिवार के माध्यम से आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी सुविधा केंद्र ओपन हुए हैं उन पे तमाम तरह की जो भी सर्विसेज मिल रही है, चाहे वो ऑनलाइन सर्विसेज हो, चाहे वो आपके FMCG प्रोडक्ट या किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट का वो एक सेलिंग सिस्टम बना रहे हैं, वहाँ से आपका एक कमीशन जनरेट होता है कलेक्शन सेंटर वालों का, और उन्हीं का नहीं, ऊपर तक नेशनल तक जनरेट होता है। तो अब जिम्मेदारी बनती है सभी की कि ईमानदारी से नेशनल से लेकर के जो ग्राउंड लेवल पे हमारा जो कलेक्शन सेंटर और उससे ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है वो मिल करके उस डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करें, क्योंकि वहाँ से कुछ ना कुछ उनको मिलना तय है। अब आप सोचिए, सिर्फ और सिर्फ आपके जिले के अंदर 100 सुविधा केंद्र है, और एक सुविधा केंद्र से बड़ी बात नहीं मेरे दोस्त, सिर्फ 50 रुपये का कमीशन भी जनरेट होता है। कितने बंदे? 1.5 लाख रुपए महीने, बहुत आसानी से, है ना। अब ये आपके सुविधा केंद्र के विकास के साथ साथ आपका अकाउंट भी विकसित होगा, ये भी बढ़ता जाएगा। दूसरा, यहाँ से सिर्फ कमीशन नहीं मिल रहा है, आपकी टीम भी ग्रोथ कर रही है, क्योंकि उनको फायदे के साथ में ग्रोसरी के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अब जब टीम स्टार्ट हो गई, 20 रजिस्ट्रेशन लेफ्ट, 20 रजिस्ट्रेशन राइट, कितना कमीशन निकला? सालाना हो गए 2 लाख। आसानी से व्यक्ति ग्रोसरी का सामान ले रहा है, किराने का सामान ले रहा है, बिजनेस आपका डेवलप। मतलब अब अगर सही से अगर हम समझें तो एक जोर और मारना है सबको मिल करके, ये आपकी गाड़ी ऑटो रन पे जाने वाली है। ऑटो रन का मतलब ये कि अब मेहनत नहीं करना है, ये फ्लो बन जाएगा, क्योंकि व्यक्ति को किराने का सामान तो लगना ही है, खरीदेगा ही सही। पुराना सदस्य उसको अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, नया व्यक्ति उत्सुकतावश पूछेगा कि 10% कैसे मिलेगा। उसके अलावा भी बोनस वगैरह बहुत सारी यहाँ पर आपके लिए संस्था द्वारा रखे गए हैं, उपहार रखे गए हैं, जो सुविधा केंद्र के ऊपर कार्य मेंबर्स हमारे कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे नेशनल तक ये पूरा कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपको पता है एक नेशनल के पास कितने राज्य होते हैं? 3 राज्य होते हैं। अब इन तीनों राज्यों में अगर मान के चलिए हमने थोड़ी भी शुरुआत करके 4 से 5 हजार सुविधा केंद्र इन फ्यूचर ओपन कर पाए, है ना, और 5 से 10 रुपए भी मिल गए, तो पर डे की इनकम कितनी हुई सर?
₹10 भी मिल गए ना तो कितनी हुई 10, 5,000 रुपये, 50,000 रुपये पर डे। और अब आपको पता है कोऑर्डिनेटर की इनकम के लिए सर ने बहुत ही बेहतरीन उपहार हमें दिया है। 1 क्लिक बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर। दूसरा, कोई सर्टिफिकेट नहीं बनाना, सिर्फ एक बार कोऑर्डिनेटर सर्टिफिकेट बनाना है। जिनके बने हुए हैं उनका नाम बदलेगा, जो नए कोऑर्डिनेटर आ रहे हैं उनको एक सर्टिफिकेट, कोऑर्डिनेटर सर्टिफिकेट सिर्फ एक बार बनाना, लाइफ में 1 टाइम। सीधे एक्सेस दे दिया गया है वहां पर। डोनेशन आप लोगों के लिए ही बोला गया था, है ना। डोनेशन संगठन को जरूरत नहीं थी, आपके संगठन के, आपके परिवार के उन लोगों के लिए बोला गया था जिनको इसकी जरूरत है। लेकिन ठीक है, उसको भी सर ने स्किप किया, सीधा सीधा कर दिया। आपकी अगर इच्छा है तो आप मदद कीजिए ना, आपके ऊपर सारी गेंद आपकी पाली में अब डाल दी है ना। किसी भी प्रकार का वहां पर जब भी आप उसको डोनेशन के लिए अंदर एंट्री करोगे, वहां पर संस्था तरफ से कोई डोनेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं होगा। क्लियर है। उसके अलावा भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है। सारे ओटीपी हटा दिए गए हैं। क्या होता है कि परिवार का जो मुखिया होता है ना, वो कोशिश करता है ना, एक प्रयास करता है कि अपने बच्चों को सही दिशा दे, है ना। लेकिन जब बच्चे मैच्योर हो जाते हैं ना, अब समझ आ जाती है उनमें, अब बोलते हैं कि बैठे रहो, आप बैठे रहो साइड में, मेरे को सब पता है ना। क्या कर दिया मेरे लिए आप? अरे भाई, तेरे को इस धरती पे लेके आए, इससे बड़ा और क्या चाहिए तेरे को? यही बहुत बड़ी बात है कि तू यहां मौजूद है ना। तो पिता हर वक्त हमें टोकता है, रोकता है, क्योंकि उसका एक अनुभव है ना। उसने एक जीवन का समाज के साथ में, लोगों के साथ में, है ना, सब तरह के लोग देखे, उसे पता है कि कहां पर दिक्कतें आएगी। लेकिन कभी सभी बच्चे बागी बन जाते हैं, तो पिता क्या बोलता है? भाई तू तेरी देख ले। तो मुझे माफ करना, मेरी बातें गलत रख सकती है सर, लेकिन सर ने बोल दिया कि अब आपका ये परिवार, आपको जैसे बढ़ना है पूर्ण स्वतंत्र रूप से, अब क्षमता आपके अंदर है कि आप कितनी ऊंची उड़ान भरते हैं, ठीक है। तो आपके सारे जितने भी जो ओटीपी जहां पर मांगे जाते हैं वो रिलीज कर दिए गए हैं। दूसरी बात, यहां पर आप समृद्धि के अंदर जब रिक्वेस्ट लगाते हैं बच्चियों की, तो जेडीजी पे भी वहां से रिमूव कर दिया गया है। ऑडिशन प्रोजेक्ट के बारे में कितने को पता है ना। बहुत खूबसूरत तरीके से काम कर रहा है, और उनके लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहा है जो किसी गलत फहमी वश इस परिवार का हिस्सा बन गए, है ना। आप समझिएगा मेरी बातों को। गलतियां कुछ तो हमारी भी है और कुछ सुनने की है, और तीसरी गलती है मन के लालच की। बिना किए काफी कुछ मिल जाए तो मजे आ जाए। लेकिन मेरे दोस्त, एक बात अच्छे से याद रखिएगा, मैंने एक बात पहले भी आप लोगों ने सुनी है कि 14 वर्ष वनवास सहा, एक उम्र कटी रोते रोते, और तब जाके बात समझ आई सोने के हिरण नहीं होते, है ना। तो वो तो उनकी लीला थी, है ना, पर हम वो नहीं हैं, हम कुछ और हैं, है ना। उनकी ऊंचाइयां और हमारी गहराइयों में बहुत अंतर है। वो वहां है, हम यहाँ हैं। तो कुल मिलाकर उन्हें भी पता था कि ये होते नहीं हैं, लेकिन था। पर हमें ये समझना है, जहां पर भी ऐसी बातें आपके सामने आए कि बगैर कुछ किए काफी कुछ मिल जाएगा, तो याद रखिएगा, फंसाए जा रहे हो, ठीक है।
तो ये मन के लालच को परे करके बुद्धि से काम लीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। समृद्धि योजना, कन्यादान योजना है, सारी दी गई बच्चों को समृद्ध करने के लिए। आपके बच्चे हैं, जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन फिर भी संस्था बोलती है कि एक सिस्टम दिया ताकि आप अपने परिवार को समृद्ध कर सको। लेकिन फिर भी अगर कुछ गलत मैसेज हमारे एसोसिएट्स के माध्यम से चले गए हैं, तो बहुत ही अच्छा जो यहाँ पर सर ने लॉन्च किया है आपका ऑडिशन प्रोजेक्ट। इससे पहले भी मैं कई बार बोलता हूँ कि इस परिवार के अंदर जो पीडीएफ और कहीं पर भी एक एक शब्द लिखे गए हैं, जो भी कार्य किया जा रहा है उसके पीछे फ्यूचर प्लानिंग है, देख करके समझ करके कि कहाँ आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। 85 रुपीज पर डे आते हैं, 1275, लेकिन फिर भी उनको वहां पर कितने ऐड करने पड़ते हैं? नहीं होगा। खाते में आ जाए तो कितना अच्छा है ना। तो अब खुशी आप हो गए ना, लेकिन अभी रुकिए दोस्त, पिक्चर तो यहां पर क्या है, अब आपको उसमें 1275 में कितने ऐड करने पड़ते हैं? सर ने बोला कि आप अपने सीनियर से, अपने नेशनल से, अपने स्टेट से बात कीजिए, और वो जो वहाँ 825 आप उनके दिलवा रहे हैं, इधर दिलवा करके ऑडिशन प्रोजेक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और बोलिए कि बस इतना तो कर लो साहब कि जो रील आप स्क्रॉल कर रहे हो ना, और आंखें खराब कर रहे हो, हाथें खराब कर रहे हो और बुद्धि खराब कर रहे हो, ठीक है? तो ये जीवनदान के जो परिवार के सदस्यों के रील है ना, ये आप 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, 2 घंटे का समय दे दीजिए। यहां से बड़ी आसानी से कितने आएंगे महीने के? 1800 रुपए। 1800 रुपए आते हैं महीने, 60 रुपए रोज आते हैं। 3 महीने में कितने हो गए? हाँ, इनको वो क्यों आए पता आपको? इनकी टीम की जो लेवल इनकम, वहां से टीम से जो डायरेक्ट इनकम है वो 10% अलग से आती है अगर आप लोगों को कनेक्ट करते हैं तो। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं यार, मत करिए काम, तुम तो इतना कीजिए, सिर्फ रील स्क्रॉल कर लीजिए बस। कितने मिल गए 2100 में? और 3 महीने के गले की फांस निकल गई। जो फोन आ रहे हैं बार बार परेशान कर रहे हो, निकल गए। अब यहां पे हो सकता है कि 5 से 10% चांसेस हैं कि वो लोग पॉजिटिव हो जाए, चीजों को समझ करके, और आपके परिवार का हिस्सा भी बन जाए। तो इस प्रकार से संगठन काम कर रहा है हमारा। उनके लिए व्यवस्था कुछ नहीं कर पा रहे, आप वीडियो स्क्रॉल करके आगे बढ़ सकते हैं। सर, आपकी एक बहुत अच्छी बात थी और हो सकता है कुछ त्रुटि हो सकती है हमसे, तो प्लीज़ सुधारिएगा। हम जब सर से मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत प्यारी एक बात बोली थी कि पहले लगाइए, फिर जमाइए और फिर कमाइए, राइट? देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, जहां से सीखने को मिले, है ना, सीखिए, और अगर डाउट है तो पूछिए। अगर आप किसी से सवाल पूछते हैं तो एक ही बार मूर्ख बनते हैं जिस समय आप उससे सवाल पूछ रहे हैं, और अगर नहीं पूछते मेरे दोस्त तो ताउम्र मूर्ख बने रहेंगे, है ना? तो सर से हमने सुना था तो पूरा हमें याद नहीं था कि कैसे क्या है। तो यहाँ पर आप एक बात समझिए, सीधी सी बात है, हम व्यापार की ओर बढ़ रहे हैं तो पहले तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा, फिर उसको व्यापार को जमाना पड़ेगा, और फिर लाइफ टाइम अब आपके ऊपर निर्भर है आप इसको कैसे आगे लेकर जाते हैं। और ये सारी बात अगर आपको समझना है कैलकुलेशन के माध्यम से, तो लंच के बाद हमारे कन्हैया सरनागत जी आएंगे स्टेज के ऊपर, पूरा कैलकुलेशन आपको देंगे, है ना? लंच का समय भी हो चुका है आपका, है ना? क्योंकि एक बात कही जाती है, भूखे पेट भजन न होए गोपाला, ये पकड़ो अपनी कंठी माला।
तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, मन भरकर भोजन कीजिएगा, पेट भरकर नहीं, क्योंकि फिर तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मंच दिया मुझे। फिर से मैं हमारे अंकित जी को इनवाइट करना चाहता हूं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप उम्मीद है कि हमारे परिवार के सदस्यों को बहुत पसंद आया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि एक बार पटेल सर के लिए विनिंग क्लैप हो जाए। 1 2 1 2 3। थैंक यू। और सर ने बिल्कुल सही और सटीक बात अभी आप सभी के साथ साझा की थी। सर से जब मेरी मुलाकात हुई थी अभी कुछ दिनों पहले, सर जब जयपुर गुलाबी नगरी की धरती पर पधारे थे, तो हम लोग सब डिस्कशन कर रहे थे, और सेक्रेटरीट जहाँ पर सीएम साहब बैठते हैं वहीं का वो स्पेस था, जगह थी, वहाँ पे जब डिस्कशन हुआ, बातचीत हुई, तो इंडिया के टॉप मोस्ट बिजनेस कोच हैं जिन्हें सुनने के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए देते हैं, केवल सुनने के लिए। ठीक है, जब उनकी जर्नी की शुरुआत हुई थी तब वो और मैं, क्योंकि दोस्ती हैं, तब उन्होंने मुझे कहा था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पैसा एक इवेंट में लगा रहे थे वो, और ये रियल इंसिडेंट्स है जो मैंने सर के साथ शेयर किया था। अप्रोक्सीमेटली कोविड से पहले वो लाखों रुपए का एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, दैट वाज कॉस्टिंग अराउंड 90 लाख रुपीज। मैं उनका दोस्त था, तो मैंने कहा 90 लाख रुपए एक इवेंट में खर्च कर रहे हो, और वो तब उनकी शुरुआत थी। तो दोस्त होने के कारण मेरा तो देखो काम है, तो मैं तो करूंगा डेफिनेटली, लेकिन मैंने उन्हें कहा 90 लाख रुपीस लगा रहे हो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, आप ऑल ओवर द इंडिया और वर्ल्ड से लोगों को बुला रहे हो, और होटल थी डबल ट्री हिल्टन कूकस के अंदर। इंडिया के टॉप मोस्ट बिजनेस कोच हैं, आज बने हैं, उस वक्त नहीं थे, आज बने उस वक्त नहीं थे। तो उस वक्त मैंने कहा था यार दोस्त इतना पैसा मत खर्च करो, ज्यादा हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि दोस्त का खर्च हो या मेरा खर्च हो बात बराबर है। तो उन्होंने वो बात कही थी कि अंकित भाई पहले लगाऊंगा, फिर जमाऊंगा, फिर कमाऊंगा। तो उस वक्त मुझे हंसी आई थी, उस वक्त मुझे हंसी आई थी, मैंने कहा मजाक कर रहा है, ये भी वैसे ही है जैसा मैं हूं, कुछ नहीं कर पाएगा, इतना पैसा लगा रहा है। लेकिन आज जब इंडिया के टॉप मोस्ट लोग उन्हें सुनने के लिए आते हैं और लाखों करोड़ों रुपए देते हैं, एक रील बनाने का वो लाखों रुपए चार्ज करते हैं, 5 to 10 लाख रुपीज। इज इंडिया टॉप मोस्ट बिजनेस कोच, ठीक है। और आज उनकी बात को मुझे याद करके गर्व होता है कि उन्होंने सही बात कही थी। इस दुनिया में पैसा कमाना सबसे सरल काम है, सबसे सरल काम है, ये सच बोल रहा हूं। आप कहोगे अंकित भाई मजाक कर रहे हो यार, इस दुनिया में पैसा कमाना सरल होता तो फिर सब कमा लेते, सब कमा सकते थे, लेकिन कमाने के लिए सोचना और सोचने के बाद उसे एग्जीक्यूट करना ये कठिन है, ये कठिन है। पैसा कमाना कठिन नहीं है, पैसा कमाना इस दुनिया का सबसे सरल काम है। लेकिन जैसे सहज बनना, सरल बनना इस दुनिया का सबसे ज्यादा सरल काम है ना, नहीं बन पाता इंसान, स्टाइल में रहेगा, ओह माय गॉड मेरे से बड़ा इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है। सरल बनना बहुत सहज काम है, लेकिन नहीं बन पाता। वैसे ही सच बता रहा हूं, पैसा कमाना इस दुनिया का सबसे सरल काम है, लेकिन कमाने के लिए मेहनत करना और उसे एग्जीक्यूट करना वो टफ है। जो प्रोसेस होता है ना वो टफ है, कमाना टफ नहीं है। सर ने बता दिया कि ऐसा करने से पैसा कमा लोगे, एक 1800 रुपए इन्वेस्ट करके या एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करके आप पैसा कमा लोगे। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, सब कुछ पका पकाया हो जाए, पैसा भी ना लगे और पैसा आ जाए। सर ऐसा कोई है? यही है गलती। जब बता दिया कि भैया ऐसा करने से पैसा कमा लोगे, कैलकुलेशन ही बता दी, सर बस पैसा आ जाए, करना कुछ ना पड़े, वो बता दी। घर में रोटी ऑटोमेटिकली बन जाए, सब्जी ऑटोमेटिकली बन जाए, खाना ऑटोमेटिकली खा लूं, बस बता दो सर। यहां पर जो प्रोसेस होता है ना, हम सभी प्रोसेस में पीछे रह जाते हैं। जो भी व्यक्ति प्रोसेस को समझ लेता है कि करना है तो करना है, और करता है तो उसको रिजल्ट भी आ जाता है। आज आप लोगों ने घर पे सोचा था कि आज आपको यहां पे आना है, यस या नो? सोचा था, सोचने से कुछ थोड़ी होता है, लेकिन सोचने के बाद आपके कदम भी आगे बढ़ गए।
जब आपने कदमों के साथ चलना शुरू किया तो आपकी मंजिल आपके कदमों में भी यहां पर आ गई और आप यहां पर पहुंच गए। ऐसा नहीं है कि केवल आपने सोचा था, हजार लोग थे जिन्होंने सोचा था, या हजारों लोग होंगे जिन्होंने सोचा था, लेकिन उसमें से केवल कुछ लोग, आप जैसे लोग, जिन्होंने सोचने के बाद चलना शुरू किया और चलने से सफलता के शिखर और मंजिल पर आप लोग पहुंच गए। सोचने वाले तो वही हैं, लेकिन सोचने के बाद जिन्होंने चलना शुरू किया वो आज यहां पर है, और जो यहां से आगे बढ़ना शुरू करेंगे वही सफल कहलाएंगे। आए तो सब लोग हैं, लेकिन यहां से भी सफल केवल वही लोग बन पाएंगे जो यहां से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। यही फर्क है, यही सफलता है। सफलता कहीं और नहीं मिलती, बाजार में नहीं मिलती। पटेल सर आपको सिर्फ समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि देख भाई, ये लगाया, ये काम करना है और ऐसे कमाना है। सिर्फ आपको उसे एग्जीक्यूट करना है, और ये मेरी गारंटी और विश्वास है कि जब भी आप किसी भी कार्य को एग्जीक्यूट करोगे तो सफलता खुद ब खुद आपके कदमों में आ जाएगी। मुझे सच सच बताना दोस्तों, क्या दुनिया में ऐसा कोई काम है जिसे आप नहीं कर सकते? अगर आप इस बात को मान लो, इस बात को ठान लो कि आप ये करके दिखाओगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक पाए, आपको झुका पाए और आपको मिटा पाए। ये मेरी गारंटी और ये चैलेंज है। लेकिन सोचना आपको पड़ेगा, डिसीजन, निश्चय करना आपको पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे तब तक आपको जीवन में दुनिया की कोई ताकत आगे नहीं बढ़ा सकती। इवन दुनिया की कोई ताकत मोटिवेट भी नहीं कर सकती। आप एक चीज सोचो, आपको मोटिवेट करने के लिए कोई व्यक्ति आए, मतलब आपको आगे बढ़ाना है, आपको कमाना है, आपको ग्रो करवाना है, आपको सफल बनाना है, इसके लिए भी दूसरा व्यक्ति चाहिए कि आए, बताए कि चलो आगे बढ़ो। इसके लिए भी कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए आपको कि भाई कर ले, तू आगे बढ़ जाएगा। इसके लिए भी कोई तीसरा व्यक्ति चाहिए कि भाई इससे तेरे को पैसा मिलेगा। क्या बात कर रहे हो? जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। और अगर जब तक आप इस बात को नहीं मानेंगे, निश्चय नहीं करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। और अगर आपने निश्चय कर लिया कि ये मान लिया, ये ठान लिया कि बस मैं तो आगे बढ़ के रहूंगा, तो ये चैलेंज है, ये निश्चय है कि दुनिया की कोई ताकत आपको रोक भी नहीं सकती। ना आस पड़ोसी आपको रोक सकता, ना वो दुनिया वाले जो कहते थे कि भैया तुझसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, मैं तो पहले कह रहा हूं तेरे तो बस की नहीं है, तू तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्या आप सब तैयार हैं सफलता के द्वार खोलने के लिए? तो क्या आप सब तैयार हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए? तो क्या आप सब तैयार हैं ऊपर जाने के लिए? क्योंकि लंच ऊपर ही अरेंज किया है। मुझे पता है आप सब मनी मन सोच रहे हैं कि भैया अंकित भाई ज्ञान बहुत है लेकिन अभी इधर है। अब ये मत पूछना संतोष जी ने कान में आके क्या कहा। संतोष जी ने कान में आके कहा रोटी बड़ी गरम गरम है। संतोष जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे